आज केंद्र में बीजेपी सरकार के पूरे हो रहे हैं 11 साल। बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश करेगी अपना 11 साल का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में देश भर में शुरू करेगी कैंपेन। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और 11 साल के कामकाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के नेता आज से देश भर में विकसित भारत के लिए चलाएंगे अभियान। लोगों को विकसित भारत के रोड मैप के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और अन्य सभी नेता कैंपेन में बढ़ चढ़ कर लेंगे हिस्सा। अपने अपने राज्यों में लोगों को करेंगे सतर्क। पाकिस्तान को बेनकाब करने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज और कल प्रधानमंत्री कर सकते हैं उनसे मुलाकात। विदेशों में हुई चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी को देंगे जानकारी। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुरू हो रहा है मानसून सत्र। पश्चिम बंगाल सरकार पहलगाम हमले पर प्रस्ताव करेगी पारित। विधानसभा में स्पीकर बिमन बनर्जी प्रस्ताव करेंगे पारित। मंगलवार को चर्चा में शामिल होंगी मुख्यमंत्री ममता। आम आदमी पार्टी के नेता आज मद्रासी कैंप ध्वस्तीकरण साइट का करेंगे दौरा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात। आम आदमी पार्टी बुलडोजर एक्शन का लगातार कर रही है विरोध। एक्शन रोकने के लिए आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। आज से आईआरसीटीसी लॉन्च करेगी 5 दिवसीय टूरिस्ट ट्रेन। छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट है ट्रेन का नाम। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह की दाहड़। कहा 2026 में तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की एनडीए सरकार। तमिलनाडु की सीएम मुख्यमंत्री स्टालिन को गृहमंत्री की ललकार। कहा मैं डीएमके से डरता नहीं हूं, लेकिन तमिलनाडु की जनता डीएमके को हराएगी। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, डीएमके सरकार के पतन का कारण बनेगा हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले गृहमंत्री अमित शाह का हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह का पहले भी भारत पर आतंकी हमले हुए मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। इस बार वीर सेना ने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स जमींदोज कर दिए। औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान समारोह का किया संबोधित। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर हमला। किसानों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री का वार। कहा 2017 में जब सरकार आई तो किसान परेशान थे, किसानों के 36 करोड़ रुपए माफ किए। अखिलेश शिवपाल पर तंज कसते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पिछली सरकारों में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी गुंडे माफियाओं का राज था। अखिलेश शिवपाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटाक्ष। कहा युवाओं की नौकरियों पर चाचा भतीजे की ऐसी दृष्टि पड़ती थी कि ये भर्ती विवादित हो जाती थी। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। बिहार में नई बारी पहले चरण में चिराग की नव संकल्प रैली। बोले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरे लिए पद या सत्ता नहीं, बिहार मायने रखता है। पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर बोला हमला। कहा 20 सालों में बीजेपी जेडीयू ने बाहर को किया बर्बाद, बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग पासवान का भी यही संकल्प। चिराग पासवान को जन स्वराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर के सवाल। कहा चिराग बताएं बिहार में बच्चों की शिक्षा कैसी हो, पलायन कैसे रोके, भ्रष्टाचार कैसे रोके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का नारा किया बुलंद। कहा बिहार की जनता चाहती है परिवर्तन। राहुल के बयान का तेजस्वी ने किया समर्थन। कहा 2014 के बाद से अब जब से नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, देश की संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। नए आंकड़ों के मुताबिक 6000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। गुजरात में कोरोना के नए 185 केसेस दर्ज हुए। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 980 के पार। गुजरात के गिर सोमनाथ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता। गोवा में जीएमसीएच में सीनियर डॉक्टर को बर्ताव के चलते स्वास्थ्य मंत्री ने लगाई फटकार, दिए सस्पेंशन के आदेश। रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर उपलब्ध लक्ष्मी विश्वास के 100 दिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली का हो रहा है विकास।
लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। लोगों से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इन छात्रों से बातचीत की। कहा, समाज को जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है, इससे देश को विकसित बनाने में मिलेगी मदद। भारतीय वायुसेना की ओर से बढ़ेगी ताकत। वायुसेना को मिलेंगे स्वदेशी आई स्टार जासूसी विमान, जो दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर सटीक हमला करने में होंगे सक्षम। बेंगलुरु में हुए भगदड़ मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अफसोस जताया। कहा, स्टेडियम के बाहर हुई थी घटना, मेरा घटना से कोई कनेक्शन नहीं। बहुजन समाज पार्टी की चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि पार्टी का कोई आईटी सेल नहीं है। आगामी 11 जून को जेल से रहा हो सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। साल 2023 से जेल में बंद है। कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंटरनेशनल योगा डे से पहले की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने लोगों को दिलाई शपथ। गाजियाबाद में आरएसएस ने आयोजित किया हिंदू एम्पायर डे। तलवार हाथों में लेकर महिलाएं कार्यक्रम में हुई शामिल। बरेली में भारतीय सेना के जवानों ने निकाली बाइक रैली। जवानों ने जनरल जोरावर सिंह को श्रद्धांजलि दी। कठुआ में एलजी मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल यूनिट का किया शिलान्यास। चारधाम यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ने का सिलसिला लगातार जारी। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज 79,058 भक्तों ने पावन चारधाम यात्रा में पहुंचे और 24,54,000 के पार अब तक पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए श्रद्धालु। आज 23,609 लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 25,567 भक्तों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए और भक्तों का जोश आया। यमुनोत्री में 11,373 लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री में 10,082 भक्तों ने लगाई हाजिरी।